भारत की सुरक्षा का भविष्य आखिर किस रणनीति पर टिका है? आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली और सबसे व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति की, जिसका नाम है प्रहार। तो सवाल यह है कि आतंकवाद के जो खतरे हैं वो लगातार बदल रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं। इनसे निपटने के लिए भारत की यह नई महत्वाकांक्षी योजना, ये जो प्लान है, वो आखिर है क्या? चलिए तो फिर इस नए एंटी टेरर ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से देखते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई आखिर इस नई पॉलिसी की जरूरत पड़ी ही क्यों। इस पॉलिसी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं एक बहुत सीधी और साफ बात से होती है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, कुछ पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को अपनी राजकीय नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। अब ये जो बयान है, ये बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे उस सबसे बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है जिसका सामना भारत कई दशकों से कर रहा है। लेकिन देखिए, अब लड़ाई का मैदान सिर्फ हमारी सरहदों तक सीमित नहीं है। अब एक नया बैटलफील्ड खुल गया है और वो है इंटरनेट। ये पॉलिसी मानती है कि आज आतंकी संगठन इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं युवाओं को कट्टर बनाने के लिए, भर्ती करने के लिए और अपनी खतरनाक विचारधारा को फैलाने के लिए। और यही जो डिजिटल टेररिज्म का नया चेहरा है ना, वो इस पॉलिसी के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मतलब एक तरफ पारंपरिक खतरे हैं और दूसरी तरफ ये नए आधुनिक डिजिटल खतरे। इन्हीं दोनों से एक साथ निपटने के लिए भारत ने एक स्ट्रैटेजिक जवाब तैयार किया है और उसका नाम है प्रहार। ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई देश की पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी है। अच्छा, तो अब ये जो नाम है प्रहार, इसके हर अक्षर का एक मतलब है। चलिए उसे समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। तो देखिए, प्रहार के हर अक्षर में एक पूरी रणनीति छिपी है। पी का मतलब है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। आर है रिस्पॉन्स यानी जवाबी कार्रवाई। ए का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज यानी हमारी सारी क्षमताओं को एक साथ लाना। एच से है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब मानवाधिकार और कानून का शासन। अगला ए है अटेनुएटिंग रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ को कमजोर करना। फिर ए है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और आखिर में आर यानी रिकवरी एंड रेजिलियंस, मतलब किसी हमले के बाद फिर से उभरना और मजबूती से खड़े होना। तो ये तो हो गया पूरा नाम। अब जरा इन 7 अक्षरों के पीछे जो 7 रणनीतिक स्तंभ हैं, उनको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे ब्लूप्रिंट की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्तंभ है प्रिवेंशन। सीधा सा मतलब है आतंकी हमलों को होने से पहले ही रोक देना। दूसरा है रिस्पॉन्स, यानी किसी भी खतरे पर फौरन और असरदार तरीके से जवाब देना। तीसरा एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज। इसका मतलब है हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना, पुलिस, इन सबकी ताकत को एक साथ जोड़ना ताकि वो मिलकर काम कर सकें। और चौथा, बहुत जरूरी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब ये पक्का करना कि आतंकवाद से ये लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़ी जाए और मानवाधिकारों का सम्मान हो। ठीक है, अब देखते हैं अगले 3 स्तंभ। पांचवा है अटेन्युएटिंग रेडिकलाइजेशन, यानी समाज में जो कट्टरपंथी फैलाने वाली वजह हैं उनको जड़ से खत्म करना। छठा स्तंभ है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। देखिए, आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। और सातवां और आखिरी स्तंभ रिकवरी एंड रेजिलियंस। इसका मतलब है कि किसी भी हमले के बाद समाज को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना और भविष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाना। तो ठीक है, हमने पॉलिसी के ये 7 स्तंभ तो समझ लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि ये पॉलिसी भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए अब इसके पीछे जो बड़े सिद्धांत हैं और जो भारत का स्टैंड है उसको समझते हैं। ये पूरी पॉलिसी भारत के 4 कोर प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला, जीरो टॉलरेंस, मतलब आतंकवाद के किसी भी रूप के लिए कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं। दूसरा, ये पॉलिसी साफ कहती है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या देश से नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम पर काम करती है जो ठोस खुफिया जानकारी पर आधारित है। और चौथा, इसका एक बहुत बड़ा मकसद उन हिंसक साजिशों को नाकाम करना है जो देश की सरहदों के बाहर से रची जाती हैं। तो इन सब बातों का फाइनल गोल क्या है? अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो प्रहार का मकसद एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम बनाना है जहां हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से काम कर सकें। और यही इस पूरी पॉलिसी का असली निचोड़, इसका असली महत्व है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, क्या प्रहार वाकई में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक नई परिभाषा देगा? क्या ये इसे हमेशा के लिए बदल देगा? देखिए, यही इस नीति की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है और इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।